अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दिखाया, ये सारे काम किए, इंपॉर्टेंट फाइल्स के नाम बताया, डेटाबेस अप्रोचेस के नाम के बारे में बताया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व एक कमांड है जिसके थ्रू मैं क्या काम कर सकता हूँ कि जो हमारे पास ये वो चीज़ है, ये हमारे पास सर्वर जो प्रोवाइड कर रहा होता है ना, लारावेल, ये वो सर्वर है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास लारावेल का सर्वर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। और मेरे पास रनिंग मोड में आ जाएगी एप्लीकेशन और मैं क्या करके देखूंगा, उसको रन कर सकता हूँ ब्राउजर पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखें इधर मेरे पास CMD भी खुला हुआ है, तो मैं CMD को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहीं का जो VS कोड है उसके अंदर से हम टर्मिनल यूज कर लेते हैं। टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल एक आ गया। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, उस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। टर्मिनल पे जाने के बाद न्यू टर्मिनल लोगे तो जो फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट मौजूद होगा उस वो वाला जो पाथ होगा वहां पास टर्मिनल पे ओपन हो जाएगा। देखो यही चीज थी ना, HTTPS। ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड पास करी PHP आर्टिसन सर्व, तो मेरे पास सर्वर एग्जीक्यूट हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी देखो रनिंग मोड में ये। ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैं ब्राउजर पर एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको पेस्ट किया, एग्जीक्यूट किया है, तो देखें इसका मतलब लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है मेरे पास। Ctrl 0 करता हूँ, ये देखें उसका होम पेज आ गया। कौन सा वाला, वेलकम वाला। ठीक है। क्योंकि ये सेटिंग हुई हुई थी, अगर मेरे पास ये आए तो आप लोगों ने क्या एग्जीक्यूट करना है, वेलकम। कहाँ पे सेटिंग हुई हुई थी, ये आप इसकी राउट में सेटिंग हुई हुई थी, वेब डॉट इसमें आके दिखा देता हूँ। वेलकम रन हो रहा होगा, क्या रन हो रहा होगा, वेलकम। और मैं यहाँ पर आता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, हमारे पास व्यू नाम के फोल्डर के अंदर ये वेलकम डॉट यही पड़ा हुआ होगा। ठीक है, पड़ा हुआ है यही चीज। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर एक H1 ले लेता हूँ। H1 लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ अली अहमद। ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अली अहमद लिखा हुआ आ गया उसी पेज पे। ठीक है। बात क्लियर है बेटा, सही है यहाँ तक का। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, CRUD ऑपरेशन करना है, अपना पेज बनाएंगे। सही है, ये सारे काम करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने सर्वर को इधर देखें, अभी मेरे पास जो सर्वर है ना रनिंग मोड में, अगर मैंने इसको स्टॉप करना है तो Ctrl+C, देखें स्टॉप हो गया मेरे पास। अब मैं कमांड लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये ऑप्शन आ गया मेरे पास। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको इस तरीके से नीचे कर देता हूँ टर्मिनल को। बात क्लियर है। और blade.welcome.blade.php को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि हम डेटाबेस पहले से बना लिया तो हम टारगेट को फॉलो करते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या है हमारे पास, मेक HTML फॉर्म इन व्यू। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, व्यू के अंदर एक HTML का फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद व्यू के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक फोल्डर बनाता हूँ। कहाँ गया, न्यू फोल्डर। और उस फोल्डर का नाम मैं क्या रखता हूँ, एडमिन। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यू को मैं किसी कंट्रोलर का व्यू होगा ये, तो मैंने बता दिया कि एडमिन नाम का कंट्रोलर अभी बनाऊंगा जिसका ये व्यू है। अभी बना लेंगे, लेकिन पहले हम लोग व्यू बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ create.blade.php। इंटर किया, मेरे पास क्या आ गया, बेसिक, मेरे पास वो कोड क्या कहते हैं, अपना पेज जनरेट हो गया। बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ, बेसिक कोड जनरेट हो गया। सही। अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, क्रिएट वाला काम करना है। ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि बूटस्ट्रैप को जो है वो उठा लेते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत काम आ जाए। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप का CDN लिंक उठा लेता हूँ। ठीक है। W3 स्कूल से उठा लेते हैं ताकि हमें एक एक को अलग अलग से ना उठाना पड़े। सही है। यहाँ पर मैं आता हूँ और ये रही लिंक। सही है। मैंने सारी लिंक को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और टाइटल के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही, सेव कर लिया। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना बेटा। हाँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्रिएट का, मैं यहाँ पर आता हूँ
सेंटर का टैग लिया कि ताकि सारी चीजें सेंटर में लिखी हुई नजर आ रही हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ और H1 में मैं लिख देता हूँ क्रिएट वाला काम कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और BR का टैग, और यहाँ पर आने के बाद फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म कैसा फॉर्म होगा? एक पोस्टेड फॉर्म होगा, सही है। मतलब है कि उसका डाटा कहीं ना कहीं पोस्ट हो रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्शन के अंदर हम पता है क्या बताते हैं कि जब मैं पोस्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, तो कौन से एक्शन पे जाएगा ये सबमिट होने पे। तो मैं बोलता हूं कि ऐड नाम वाली चीज पर जा रहा होगा, ऐड नाम वाले पोस्टेड मेथड पे जा रहा होगा, सही है। बात क्लियर है? यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, लेबल लेता हूं, और लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूं नेम, और फिर उसके बाद मैं यहां पर आया, नेम के बाद BR का टैग दिया। यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट, और इनपुट टाइप टैग्स, और उसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, नेम के अंदर नेम का एट्रीब्यूट दिया। ज्यादातर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम जिस टेबल के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उसके लिए बना रहा हूँ ना, क्या नाम है, इस टेबल के लिए EMPS के लिए बना रहा हूँ, तो इसके अंदर जो कॉलम के नेम होंगे ना, वो सारे नेम के एट्रीब्यूट के अंदर आप बिल्कुल सेम पास करोगे। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, नेम पास कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में क्या कर देता हूँ, एंटर योर नेम, सही है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, BR का टैग दे दिया। और क्योंकि मैंने बूट स्ट्रैप लगाया है, तो मैंने बूट स्ट्रैप में क्लास पास करने के लिए लगाया, तो मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ किसकी, फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हमारे पास तीन चीजें थी, पासवर्ड, और यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, इसको मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ क्योंकि पासवर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा हो, क्या पासवर्ड पास किया है। बाद में अगर मैं इसको पासवर्ड कर दूंगा तो इनक्रिप्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको पास कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पास रखा हुआ है, ठीक है। और फॉर्म कंट्रोल इंटर यूर पासवर्ड, यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगी, एज थी ना, और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ इसको, एज, और इंटर यूर एज, सही। अब मैंने आखिरी में क्या लेना है, बटन लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर मैं क्या पास कर देता हूँ, क्लास बूटस्ट्रैप की BTN, और BTN सक्सेस, और यहाँ पे मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट लेता हूँ, उसमें मैं क्या लिख लेता हूँ, क्रिएट, सही है भाई। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब देखें इधर मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, फॉर्म क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है भाई। लेकिन अब मैंने यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैंने ये वाला काम कर लिया, किसका, फॉर्म बना लिया, सही। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, क्या काम करना है, अब इसके लिए मैंने कंट्रोलर पे जाना है, और कंट्रोलर के ऊपर इसका गेट मेथड बनाना है कि जब गेट मेथड इसको कॉल करेगा तो ये फॉर्म आए, सही है। व्यू मैंने बना लिया है, ये सारे काम मैंने करना है, ठीक है। हम जब अपना फॉर्म बनाते हैं ना, तो यहाँ पे एक टोकन यूज करते हैं। जब भी हम यूजर से वैल्यू ले रहे होते हैं ना, जिस भी पेज पे, वहां पे एक टोकन यूज करते हैं। उस टोकन का नाम है @CSRF, ठीक है भाई। तो ये हम टोकन यूज कर रहे होते हैं। हाँ, लगाए ना, ये पता है क्या काम करता है, ये हमारे पास प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जहां पे भी मैं उन पेजेस पे लगाता हूँ जहां पे मैं यूजर से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी फुल एब्रीवेशन है हमारे पास क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्री, ठीक है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर ग्री, ये मैं किसी और वेबसाइट, कोई और वेबसाइट इसके ऊपर अगर अटैक करना चाहे, सही, हमारी वेबसाइट पे कुछ अटैम्प्ट करना चाहे, कुछ अटैक करना चाहे, तो इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जहां पे भी हमारे पास जिस भी हम जहां पे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, वहां पे मैं ये लगा दूंगा, तो कोई और वेबसाइट पे रहते हुए इसके ऊपर हमारे पास क्या नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ये प्रोटेक्शन है, ये सही है। ये टोकन कहलाता है, क्या कहलाता है, ये टोकन कहलाता है। लिया, ये मैंने टोकन लगा दिया,
अब मैंने यहाँ पे कमांड्स को यूज करनी है, मैंने इसका थीम भी ब्लैक कर दिया ताकि एक अच्छा लुक आ जाए। ठीक है, मैं टर्मिनल पे रहते हुए मैं क्या करूंगा, अब मैंने कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आके आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, पहला काम पूरा कर लिया, HTML वाला काम कर लिया। अब मैंने यहाँ पे देखें इधर सेकेंड पार्ट मैंने लिखना चाहिए था मेक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को के ऊपर जो काम करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये तो कंट्रोलर के ऊपर मैं पहले कंट्रोलर बनाऊंगा, फिर उसके अंदर हम लोग ये देखें इधर क्या बने हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या बनाने पड़ेंगे, गेट और जो उसके मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट वाले मेथड वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको बना के दिखाता हूं पहले कंट्रोलर किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर आता हूं मैं, और यहां पे हम लोगों ने क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, PHP आर्टिसन मेक। अगर मैं इतनी कमांड को रन करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए इधर मेक की कमांड जो आप लोग यूज करते हो वो हमारे पास क्या क्या काम करवा सकती है, कंट्रोलर बना सकती है। देखें इधर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं अभी तो। ठीक है, ये देखें इधर क्या बना सकती है, कंट्रोलर बना सकती है, ये कर सकती है, मिडिल वेयर क्रिएट कर सकती है, माइग्रेशन करवा सकती है, मॉडल बना सकती है, ये सारे काम कर सकती है कौन, मेक की कमांड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, PHP मेक, और फिर मैं क्या बनाना चाह रहा हूं मेक के अंदर, कॉलन पास करके मैंने क्या लिख दिया, कंट्रोलर, और स्पेस दिया मैंने। स्पेस देने के बाद कंट्रोलर का नाम जो मैं रखना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या रख दिया, एडमिन। सही है, और अगर मैं स्पेस देके मैं क्या लिख देता हूं, C, तो इसके अंदर उसके अंदर करंट ऑपरेशन के पूरे मेथड बन जाएंगे C। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि सारे काम हम लोगों ने खुद से करने हैं, तो मैं बस एंटर कर देता हूं। तो क्या हो गया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब यहां पर आए, कंट्रोलर का मैंने बताया ना कहां पे मौजूद होता है कंट्रोलर, आपके पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एडमिन नाम का फोल्डर बन गया। ये देखें इधर बन गया यहाँ पे, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाना है, इसको यहाँ पे मैंने गेट मेथड बनाना है, मतलब है कि उसका गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक ताकि उसको हर जगह से एक्सेस किया जा सके, फंक्शन, और उसका नाम क्या रख रहा हूं मैं उसका नाम रख देता हूं फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। ठीक है, यहां पे मैं क्या कर देता हूं, रिटर्न कर देता हूं व्यू, और उस व्यू का नाम क्या है मेरे पास, एडमिन के अंदर मौजूद है, वो एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर डॉट करके, और मैं इसका पेज का नाम बता दूंगा। पेज का नाम क्या था हमारे पास, क्रिएट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट। इसका मतलब जब जब मैं क्या कॉल करूंगा, जब जब मैं क्रिएट कॉल करूंगा वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक व्यू रिटर्न कर रहा होगा। बात क्लियर है, सही है। लेकिन ये इस तरीके से इसको मैं कॉल नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने क्या बनाना पड़ेगा, राउटिंग बनानी पड़ेगी। राउटिंग में सेट करना पड़ेगा कि देखें इधर मैंने राउटिंग के अंदर एक चीज सेट करी हुई थी, मैं राउटिंग में आता हूँ, कहाँ गया राउटिंग में एक चीज सेट करी हुई थी कि डिफॉल्ट हमारे पास कैसे रन होगा, डिफॉल्ट कैसे रन होगा। सही, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अगर हमारे पास क्या कॉल करो, अगर आप यहाँ से इस पेज को कॉल करो, मतलब इस क्रिएट को कॉल करो, तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे राउटिंग सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे राउटिंग के लिए सबसे पहले मैं अपने पेज के ऊपर क्या अलाउ करूंगा, राउटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज करवाऊंगा, किसको यूज करवाऊंगा, ऐप के अंदर जो हमारे पास कंट्रोलर है, सॉरी ऐप के अंदर हमारे पास HTTP नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर जो कंट्रोलर है, उसके अंदर जो एडमिन का जो है उसको यूज कर लो। तो मेरे पेज के ऊपर एडमिन यूज हो गया, अलाउ हो गया। एडमिन का मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लिंक करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लिखता हूँ, राउट 2 कॉलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट। ठीक है, गेट मेथड। यहाँ पे जब कोई कॉल करे, किसको कॉल करे, जब कॉल करे ऐड नाम की चीज को, या मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिर्फ स्लैश लिखा हुआ था ना, सही, तो इसका मतलब कोई स्लैश कॉल करे तो मतलब कोई डिफॉल्ट में वो चलेगा। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी URL पे क्या आ जाए,
अगर कोई ऐड कॉल करे, ठीक है, तो क्या आ जाए, तो मैं यहाँ पे कॉमा देके मैं क्या बताता हूँ, कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एरे की शक्ल में बताऊंगा, एरे की शक्ल में बताऊंगा। पहला पैरामीटर क्या होगा, मैंने कंट्रोलर बताना पड़ेगा, कंट्रोलर, 2 कॉलन दिया और मैंने क्लास ले लिया। एडमिन नाम के कंट्रोलर में कौन सी क्लास कॉल हो जाए, कॉमा देके सिंगल कोड में क्रिएट वाली, क्या नाम है, क्रिएट वाली, ठीक है। तो मेरे पास कौन कॉल हो जाएगा, जब भी कोई मेरे पास ऐड को कॉल करेगा तो इस कंट्रोलर की ये वाली, इस कंट्रोलर की जो क्लास है उसका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, आउटपुट पर आ जाएगा। जैसे ही इस मेथड को कॉल करोगे तो इस मेथड में आने के बाद क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्रिएट वाला पेज रिटर्न कर रहा है, क्रिएट वाला पेज मेरे पास आउटपुट पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा? मैं आपको इसको थोड़ा फ्लो बता देता हूँ। जैसे ही कोई यूजर मेरे पास यूआरएल पे इसको ऐड को कॉल करेगा तो सबसे पहले राउट के पास आएगा वो, सही है, राउटिंग के पास आएगा। वो ये देखेगा कि भाई ऐड नाम का हमारे पास कोई राउटिंग मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसके अंदर क्या करना है, एडमिन नाम की क्लास मौजूद होगी, सही। एडमिन नाम की क्लास में अगर क्रिएट नाम का मेथड है हमारे पास, क्रिएट हुआ है, तो उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो ये ढूंढेगा पहले एडमिन नाम की क्लास, तो एडमिन नाम की जब क्लास मिल गई तो उसके अंदर क्रिएट नाम के फंक्शन के ऊपर चला जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा, जो भी काम लिखा होगा वो आउटपुट पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एडमिन के फोल्डर के अंदर क्रिएट को रिटर्न कर दो, तो वो रिटर्न हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे पास पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन सर्व अपने सर्वर को एग्जीक्यूट करता हूँ और सर्वर को एग्जीक्यूट करने के बाद क्योंकि ब्राउजर पर रन हुआ था तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी मेरे पास डिफॉल्ट पेज ओपन होकर आ रहा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, आ गया मेरे पास पेज, सही है। लेकिन कुछ मिसबिहेव कर रहा है क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप अप्लाई की हुई है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा जो है ना इसका स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं काम ये करता हूँ कि सबका सब मैं किस में रख देता हूँ, जी बेटा व्हाइट में करते हैं, शेडिंग में नजर से नहीं। चले ठीक है, मैंने तो आपकी वजह से किया था कि आप लोग शायद हो सकता है मसला कर रहा हूँ, मुझे मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक डिव लेता हूँ और डिव के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, क्लास पास कर देता हूँ, किस नाम की, कंटेनर की नाम की, सही है। और इसको मैंने सबसे आखिरी में क्या कर दूंगा, क्लोज कर दिया, सही है, ताकि थोड़ा मिडिल में नजर आ जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ आउटपुट नहीं आए तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ी स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। कंटेनर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको स्टाइल, अच्छा कंटेनर की स्पेलिंग गलत है, सही है भाई, नेम पासवर्ड, सही है। अब क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्रिएट वाला काम हो जाएगा। मैं एक काम और करता हूँ कि BTN को मैं क्या कर देता हूँ, BTN ब्लॉक कर देता हूँ ताकि एक व्यू आ जाए, अच्छा सही है भाई। तो अब मेरे पास क्या होगा कि मैं इसके अंदर पुट करूंगा कुछ भी, और अभी मेरे पास अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इसका क्या नहीं बनाया हुआ, मेथड नहीं बनाया हुआ, सही है, बात क्लियर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर यहाँ तक ही क्लियर है, यहाँ तक कि अगर क्लियर है तो हम लोग किसके ऊपर जाते हैं, पोस्ट मेथड पे जाते हैं। और पोस्ट मेथड के लिए आपने यहाँ पे पहले ही बताया हुआ है कि ऐड नाम का जो एक्शन, ऐड नाम का जो आपके पास ऐड नाम के जो है वो उस पर चले जाना है आपने, मतलब जैसी पोस्ट होगा तो ऐड नाम वाले जो है वो पोस्ट मेथड पे जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऐड नाम का तो कोई पोस्ट मेथड नहीं है, तो मैं इसको क्या काम कर लेता हूँ ताकि ऐड के अंदर कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको एडिंग कर देता हूँ। आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो, सही है। तो जो एक्शन में लिखा होगा उसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, वो ढूंढेगा एडिंग नाम का पोस्ट मेथड मौजूद है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, राउट, पहले मैंने राउट डिफाइन कर लेता हूँ और अब क्या कर रहा हूँ मैं, पोस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एडिंग,
सही है। एडिंग कॉल होगा और एडिंग के अंदर हमारे पास कौन से कंट्रोलर की कौन सी क्लास चलेगी वो मैंने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ एडमिन कंट्रोलर का, एडमिन कंट्रोलर की जो क्लास है वो कौन सी जानी चाहिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि क्रिएटिंग वाली जो क्लास है वो रन होगी। अभी ये बनी नहीं है, बनाऊंगा। ठीक है, हाँ बोले। ये चीज जो है ना यूआरएल पे कॉल हो रही होगी और उसके नतीजे में फिर कौन से कंट्रोलर की कौन सी क्लास रन होगी वो मैंने बता दिया। इसी तरीके से जब यहाँ से मैं पोस्ट करूंगा, देखिए इधर जब मैंने सबमिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने बताया कि इस सेक्शन पे चले जाओगे पोस्टेड होते हुए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये मिल गया उसको एडिंग नाम का, और वो क्या कर रहा है, पोस्ट है। ठीक है, तो एडमिन नाम की क्रिएटिंग वाले एक्शन मेथड पे चले जाएगा। सही, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर, अपने पेज पर आता हूँ। सही है, अब देखो इधर यहाँ पे मैं पोस्ट करते वक्त मैंने क्या काम करना है, कोई भी जो डाटा आ रहा होगा उसको मैंने डेटाबेस के अंदर भेजना है ना। मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है डाटा किससे, डेटाबेस से। ठीक है, लेकिन क्या मेरे पास अभी डेटाबेस मैंने मॉडल क्लासेस बनाई नहीं है, माइग्रेशन नहीं बनाएंगे। माइग्रेशन हम तब करेंगे पोर्ट फर्स्ट है, अभी हम डेटाबेस फर्स्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम जिसमें हमारे पास पहले से डेटाबेस बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडल के अंदर आके, मॉडल के अंदर मैं आके क्या करूंगा, एक मॉडल क्लास बनाऊंगा। किस नाम की बनाऊंगा, अपने जो भी टेबल बना हुआ है उस टेबल के नाम की बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सी करता हूं मैं यहाँ पर आके, और कमांड के थ्रू काम करेंगे सारा काम। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक और कॉलन देके मैं क्या लिख देता हूँ, मॉडल। ठीक है, मॉडल लिख दिया और मॉडल का नाम क्या दे दिया। देखिए वहां पे अगर मैंने यहाँ पे मैंने क्या क्लास दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने दिया हुआ था किस नाम का, EMPS। तो यहाँ पे मैं सिंगुलर बनाऊंगा, मैं क्या रखूंगा, EMP लिख दिया। ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। देखो एक चीज होती है, अगर मैंने इसका वहां पे प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर रखा है तो इससे फायदा ये होगा कि मुझे क्या नहीं करना पड़ेगा, उसमें एक पीस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वर्क करने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई और नाम रखते हो, मैं अपना नाम रख देता हूँ उस मॉडल क्लास का, अली। सही, तो उसके अंदर मैंने एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि भाई जब ये रन हो तो ये वाला टेबल आना चाहिए, ये वाला टेबल टिक करे। सही है, तो अगर मैंने सिंगुलर प्लूरल वाली चीज रखी है, मतलब एक टेबल प्लूरल नाम पे रखा हुआ है और जो हमने मॉडल बनाया वो सिंगुलर बनाया है, तो वो खुद ब खुद टेबल पिक कर लेता है। सही है, लेकिन मैं आप लोगों को पिक करने वाली लाइन बता दूंगा। ठीक है, बता देता हूँ, इसमें लिखूंगा बल्कि मैं, EMP नाम का बना जाए तो मेरे पास क्या कर देगा, ये मॉडल बना देगा। मॉडल बन गया। अब आप देखें मॉडल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा होगा, एक EMP नाम का पेज क्या नजर आ रहा होगा, एक फाइल नजर आ रही होगी। ये देखें इधर, यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अगर मैंने माइग्रेशन वाला काम करना होता तो यहाँ पे कुछ पीस ऑफ कोड लिखना पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं माइग्रेशन वाला काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल। मतलब कि जब ये कॉल हो तो कौन सा टेबल चलना चाहिए, कोटेशन के अंदर बता दूंगा, EMPS। बात क्लियर है। सही है, तो जब जब ये कॉल होगा तो ये रन होगा। सही है, और हमारे पास डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे और कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब अगेन मैं कहां पर आ जाता हूँ, अपने कंट्रोलर पर आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखो इधर हम लोग मेरे पास डेटाबेस आया हुआ है, पेज पर आया हुआ, तो पहले मैंने उसको लिंक करवाना पड़ेगा, जब भी तो मैं इसका काम कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे हम लोग कंट्रोलर पे कर देते तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा, ऐप के अंदर हमारे पास जो मॉडल्स। ठीक है, तो मैंने मॉडल्स को अपने पेज पे यूज कर लिया। सही है, मॉडल मेरे पेज पर आ गया ना, लिंक हो गया मॉडल का जितना आपने उधर कंट्रोलर में बनाया। हाँ, कंट्रोलर में काम कर रहा हूँ ना। देखो मॉडल बनाकर आ गया, मॉडल के अंदर मैंने जितना भी काम करना था वो कर लिया। टेबल बता दिया कि ये वाला टेबल सिलेक्ट होगा, जब जब कॉल होगा ये वाला टेबल कॉल हो रहा होगा। सही है, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका पोस्टेड मेथड बनाना है। किस नाम का, क्रिएटिंग नाम का, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे इधर क्या बनाया हुआ है, क्रिएटिंग कॉल होगा। सही है, क्रिएटिंग नाम का पोस्टेड मेथड। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, पब्लिक फंक्शन
फंक्शन, और क्या नाम रख रहा हूं, क्रिएटिंग, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और यहां पर आने के बाद मैं क्या लिखता हूं, रिक्वेस्ट। देखें, इसको कॉल करते वक्त जो भी डेटा आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक क्लास बनी हुई है रिक्वेस्ट नाम की, तो वो रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे उसका क्या बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट वो बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REQ। इसका मतलब ये REQ में होल्ड होगा डाटा और बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। सही है। जब जब मैं क्रिएटिंग को कॉल करूंगा तो कोई ना कोई पोस्टेड मेथड, मतलब कोई भी डाटा आ रहा होगा तो वो रिक्वेस्ट की क्या होगा, इस वेरिएबल में होल्ड होगा, बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक का? हाँ, ये चीज समझ में आ गई रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आगे क्या काम करना है, यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूं कि डॉलर एक वेरिएबल बनाता हूं, डॉलर EMP। ठीक है, EMP इज इक्वल टू न्यू, और स्पेस देने के बाद मैं क्या कर देता हूं, EMP। सही है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, जो मेरा डेटाबेस था उसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब इसके अंदर EMP के अंदर मैं जितने भी वैल्यूज आ रही है ना सबमिट होती हुई, वो सारे के सारे उसके ऊपर असाइन करके उसको मैं डेटाबेस के अंदर सेव कर सकता हूं। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं बोलता हूं डॉलर EMP, या मैं इसको नेम चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको A कर देता हूं। सही है, A के अंदर, ठीक है, A के अंदर जो हमारे पास नेम है उसके अंदर क्या चला जाए, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारे पास क्या आया हुआ है, नेम आया हुआ है। सही है। देखिए इधर यहाँ पे नेम होल्ड होकर आ रहा होगा ना, नेम का डाटा आ रहा होगा। इसी तरीके से मैंने क्या करना है, पेस्ट किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पास का डाटा आ रहा होगा, और यहाँ पे भी पास का डाटा आ रहा होगा। सही है। अब देखें हर लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग होता है। ये देखें, ये वाला जो है ना, इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो नेम का कॉलम है उसके अंदर क्या चीज चली जाएगी, रिक्वेस्ट के अंदर जो नेम है। सही है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज कर दिया, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, एज कर दिया। सही। अब इसका मतलब एक जो रिकॉर्ड आ रहा होगा वो मैंने सारा का सारा असाइन कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड हुआ उसको मैंने डेटाबेस के अंदर सेंड करना है। तो मैं बोलता हूँ डॉलर A के अंदर जो भी है उसको क्या कर दो, सेव कर दो, सेव कर दो। बस ये कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी चीज आपने डिसाइड करी है ऊपर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेव हो जाएगी। कौन से टेबल के अंदर, कौन से टेबल के अंदर, EMP के अंदर। ठीक है, EMPS नहीं था आपके टेबल का नाम, EMPS नहीं था आपके टेबल का, EMP था। देखें ऊपर वहां पे प्लूरल होगा, यहाँ पे सिंगुलर होगा। ठीक है, ये उसका मॉडल का नाम हाँ, है। मॉडल का नाम। अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ कहां पर, जब पोस्टेड हो जाए तो कहां पर रिटर्न हो, तो मैं रीडायरेक्ट करवा देता हूँ, रीडायरेक्ट करवा देता हूँ कहां पर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडमिन के अंदर जो हमारे पास क्रिएट है उसी पर आ जाए दोबारा, तो हमारे पास उसी पेज पर आ जाएगा। क्यों हमने वो वाला नहीं बनाया ना, हाँ, अभी फैच वाला नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर है बेटा। इसकी राउटिंग भी मैंने डिफाइन की हुई है, तो ये सक्सेसफुली रन होना चाहिए। सही है। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने सर्वर, हमारे पास सर्वर मैंने बंद कर दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, आर्टिसन सर्व स्टार्ट किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, लिखता हूँ 1 2 3 और एज लिख दी मैंने। अब देखिएगा एक एरर आएगा, एक एरर आ गया। देखें ये 2 कॉलम की डिमांड कर रहा है। देखो सक्सेसफुली रन हुआ, किस पे गया, एडिंग पे गया। किस पे गया, एडिंग। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जब मैंने क्रिएट वाला पेज बनाया था तो मैंने बोला था जब सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, एडिंग पे जाएगा, और क्या होगा, पोस्ट होगा। तो यहाँ पे भी देखें क्या हो रहा है, एडिंग पे गया और क्या हुआ है, पोस्ट हुआ है। पोस्टेड मेथड है ना, डाटा लेके जा रहा है। सही, डाटा आया हुआ है, उठा हुआ है डाटा, डाटा उठा हुआ है। अब वो मसला बताता हूँ, मसला क्या है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है कि जब एडिंग हो तो आपने क्या करना है, क्रिएटिंग वाले पेज पे चले जाना है। लेकिन वो एक मसला दे रहा है, मसला ये दे रहा है कि भाई कि आपने जो है यहाँ पे देखें, इधर एक चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको, अपडेटेड एड एंड अपडेटेड एड। सही है, तो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड का कॉलम ये क्या कर देता है,
खुद से ऐड कर देता है, मतलब कि ये रिकॉर्ड इस वक्त क्रिएट हुआ है। सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉलम मैंने बताया मैं सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम एग्जीक्यूट हो, ये अपडेटेड एड क्रिएटेड एड वाले कॉलम ना चले, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आके क्या करना पड़ेगा, मॉडल के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं मॉडल में आ जाता हूँ और एक लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। मैं मॉडल में आता हूँ, मतलब ये हाँ वीडियो मैं मॉडल में का- आता हूँ, एक चीज मैं लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प, ठीक है, टाइम स्टैम्प, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब वो जो क्रिएटेड एट और जो खुद से जो टेबल दे रहा था ना डेटाबेस में, उसको क्या कर देगा, ये नहीं काउंट करेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउजर पर और इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। कंटिन्यू किया, हाँ भाई देखो डेटाबेस मेरे पास डेटाबेस में चला गया, लेकिन मेरा एड्रेस सही नहीं था, रीडायरेक्ट वो सही से कर नहीं पाया रीडायरेक्ट। लेकिन इसका मतलब मेरा जो है वो हम लोगों ने रीडायरेक्शन में कुछ गलती करी हुई, लेकिन इसका मतलब डेटाबेस में हमारा डाटा चला गया है। तो मैं आपको डेटाबेस में आके इसका डाटा दिखा देता हूँ। ब्राउज किया, यहाँ पर हमारे पास एक रॉ आई हुई है, अली पासवर्ड 123 और एज क्या है 22, सही है। रीडायरेक्शन में हमारे पास कोई गलती हुई है, कोई मसला है इसमें। मैंने रीडायरेक्शन में क्या मसला किया हुआ है, रीडायरेक्शन में पता है क्या मसला किया हुआ है, यहाँ पे हमने व्यू को कॉल किया हुआ है। व्यू को कॉल नहीं करना, मैंने यहाँ पे राउट बताना है कि भाई जब रिटर्न हो तो इस एड पे चला जाए, सही है। तो इसका मतलब ये जब एड पे जाएगा तो एड पे उसको क्या मिलेगा, क्रिएट वाला पेज ओपन करके ला देगा वो, सही है जी। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, असद 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैंने एज दे दिया उसको 23, क्रिएट किया, अगेन वो इधर आ गया, देखो इधर रीलोड हो गया मेरा पेज, Reload हो ठीक है। गया। और यहाँ पर आता हूँ मैं उसको अगेन ब्राउज करता हूँ, असद 1 2 3 4 5 6 23, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, वो सब लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सिंपल सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया, इंसर्ट वाला काम हो गया, ठीक है। तो मैं इसका फ्लो जो है दोबारा एक बार बता देता हूं आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट वाला काम करेंगे, सही है। अब जरा फ्लो को समझो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, मैं इसके अंदर से भी बताता हूं, इधर देखें। सबसे पहले हम लोगों ने व्यू बनाया HTML का, क्या बनाया, HTML का व्यू बनाया, क्या बनाया, व्यू बनाया। व्यू के अंदर हम लोगों ने जो भी जैसा टेबल हमारे जैसा डाटा को इंसर्ट करना चाहता था, मैंने वैसा जो है सारे क्या ले लिए, मैंने वहां पे उसको पूरा HTML का व्यू बना लिया, क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोलर बनाया। क्या बनाया, कंट्रोलर। यहाँ पे देखें सीक्वेंस जो है थोड़ी आउट हुई है, कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के लिए मैंने कौन सी कमांड यूज करी थी, PHP artisan main colon कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम दे दिया, सही है। तो मेरे पास कंट्रोलर बन गया। अब जो मैंने पेज बनाया उसको कॉल कैसे करेंगे, मतलब जब कॉल हो तो वो क्या रिटर्न करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक गेट मेथड बनाया, गेट मेथड बनाया था, सही है, क्रिएट नाम का। क्रिएट नाम के गेट मेथड में मैंने बता दिया रिटर्न करेगा एक व्यू, और वो व्यू कहाँ पे मौजूद है, एडमिन के फोल्डर के अंदर, एड नाम है उसका, ठीक है। व्यू का नाम कुछ भी हो सकता है, वो कॉल हो जाएगा जो भी नाम होगा, सही है, एडमिन के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये काम तो आपका नॉर्मली हो गया। लारावेल के अंदर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझने वाली है, वो ये है कि आप लोग जब भी कंट्रोलर बनाते हो, व्यू बनाते हो, तो ये जो आप लोगों ने ये कॉल कैसे होगा, कैसे कंट्रोलर कॉल होगा, इसके लिए आपने राउटिंग डिफाइन करनी पड़ती है कि राउट के अंदर ये सब डिफाइन हुआ होता है कि मैं जब ऐड कॉल करूंगा, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड कॉल करूंगा तो क्या आए, सही है। ये हम लोगों ने राउटिंग में डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर देखें, ब्लेड वाला पूरा पेज बना लिया, मतलब HTML वाला पेज बना लिया। कंट्रोलर पर आए, कंट्रोलर पर आपने आके क्या बना लिया, इसका गेट मेथड बना दिया कि भाई देखो जब मेरे पास क्रिएट कॉल होगा तो ये आ जाना चाहिए, ये व्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कॉल कैसे होगा, उसको मिलेगा कैसे, वो राउटिंग में डिफाइन किया मैंने। राउटिंग में आने के बाद मैंने बोला कि भाई जब गेट मेथड ऐड नाम का कॉल हो, मतलब URL पे कोई ऐड लिखे, तो एडमिन की क्लास का, एडमिन कंट्रोलर के अंदर की 2 पैरामीटर एरे के अंदर बताना पड़ता है। पहले पैरामीटर कौन से कंट्रोलर का, कौन सा मेथड कॉल हो जाए, तो क्रिएट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। क्रिएट वाला मेथड क्या करेगा,
इस व्यू को रिटर्न कर देगा, तो आउटपुट पे मेरे पास वो व्यू आ जाएगा। सही है भाई। फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें डाटा फिल किया यूजर ने, और डाटा फिल करने के बाद जैसे वो पोस्ट करेगा, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भाई जब मेथड फॉर्म के अंदर मैंने बताया हुआ डाटा क्या होगा, पोस्ट होगा। कहाँ पोस्ट होगा, एडिंग नाम के पोस्टेड मेथड पे। तो ये सारी चीजें कहाँ पे डिफाइन हुई होगी, राउटिंग में। राउटिंग में अगेन आता हूँ, राउटिंग में मैंने बताया हुआ है एडिंग पोस्टेड मिल गया उसको। और अब जब मिल गया तो उसने क्या किया कि भाई इस कंट्रोलर में जो ये इस नाम का मेथड है ना, पोस्टेड मेथड होगा, वो इधर चले जाओ। और मैं एडमिन पर आया, एडमिन पर आके मुझे क्या मिल गया, क्रिएटिंग नाम का मिल गया। सही है। अब उसकी बॉडी के अंदर इंटर होगा, जो भी चीज लिखी हुई होगी उसको क्या कर देगा, रन कर देगा। क्योंकि ये पोस्टेड मेथड है, इसका मतलब है कि उसके पास पैरामीटर में से होती भी कोई वैल्यू बॉडी के अंदर इंटर हो रही होगी। हम लोग उसमें एमवीसी में क्या करते थे, जिस क्लास के रिकॉर्ड को डाटा को हम लोगों ने इंटर करना पड़ता था, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते थे यहाँ पर, उस क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास लारावेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारे पास रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वेस्ट नाम की क्लास प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारे पास जो भी यूआरएल से डाटा उठकर आ रहा होता है उसका ऑब्जेक्ट में होल्ड करके हम बॉडी के अंदर लेकर आ जाते हैं। और जो उसी क्लास का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ होगा, उस क्लास के अंदर इंटर करवा देगा, वो इंसर्ट करवा देगा। सही है। अब इनको इंसर्ट करवाने के भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, जिनमें से एक तरीकेकार ये है। सही है। एक एलोक्वेंट होता है, मैंने ये तरीकेकार बता दिया, आप लोगों ने सेल्फ देखना है एलोक्वेंट के तरीकेकार से आपने इसको देख लेना है एक बार इंटरव्यू पे जाने से पहले, एलोक्वेंट से किस तरीके से किया जा सकता है इंसर्ट। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ, अब देखें दर। लेकिन पहले आप ये तो सारी चीजें हो गई, पोस्टेड करवाया, तो पोस्टेड में कोई डेटाबेस आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए। सही। तो आपने यहाँ पे क्या किया, मॉडल को बनाना पड़ेगा। मॉडल बनाना पड़ेगा जिस टेबल के आप लोगों ने जिस टेबल में इंसर्ट करवाना, उस टेबल के नाम का मॉडल बनेगा। तो मॉडल में आपने क्या कैसे मॉडल बनाया, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल, और स्पेस देके उसका मॉडल का नाम। तो अगर आपका टेबल बना था प्लूरल नाम का, फॉर एग्जांपल EMPS, तो आपने यहाँ पे क्या बनाओगे, सिंगुलर नाम का मॉडल बनाओगे, EMP। तो अब क्या हो जाएगा, आपका एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ये जो मैं सिंगुलर प्लूरल वाली बात कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन आपने फिर यहाँ पर आके क्या डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल। मतलब ये टेबल कौन सा कॉल हो रहा होगा, जब इस मॉडल को कॉल करोगे, EMP वाली मॉडल को कॉल करोगे, कौन सा टेबल कॉल हो रहा होगा, EMPS वाला जो मॉडल है ना, जो हमारे पास टेबल है, वो कॉल हो रहा होगा। सही है। तो अगर सिंगुलर प्लूरल का आप ख्याल रखते हो तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना तो आप जो भी मॉडल का नाम रखना चाहते हो रख लो, लेकिन फिर आपने उसकी बॉडी के अंदर टेबल का नाम इस तरीके से बताना पड़ेगा। सही। मैंने जानबूझ के लिख दिया, अगर लिख भी दिया तब भी कोई मसला नहीं, अगर कोई मसला भी आता है तो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अब मॉडल बन गया हमारे पास, मॉडल बन गया। ठीक है। मॉडल के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन कंट्रोलर में आता हूं। अगर मैंने इसके ऊपर काम करना है कोई भी मॉडल का, तो पहले मैंने क्या करवाना पड़ेगा, लिंक कराने का मांगता है, लिंक करवा दिया। लिंक करवाने के बाद मैं अगेन पोस्टेड मेथड में आया, और जो हमारे पास क्लास थी ना, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो EMP का जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास क्या होगा, पूरे एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसके जितने भी मेंबर थे, कौन कौन था, उसके पास नेम था, पासवर्ड था और एज थी, वो मेरे पास अवेलेबल हो गए। ठीक है। मैंने बोला कि भाई ए के अंदर, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ए के अंदर जो नेम है उसके अंदर क्या चले जाए, रिक्वेस्ट के अंदर जो नेम आया हुआ है। ए के अंदर जो पासवर्ड है उसके अंदर क्या चला जाए, जो रिक्वेस्ट के अंदर पासवर्ड मौजूद है। आपको ये बात पता है कि राइट हैंड साइड वाली चीज कहाँ पे जाके असाइन हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां तक कि मैंने जब सबको डिसाइड कर लिया, एज तक के मैंने सबको डिसाइड कर लिया कि भाई किसमें क्या चीज जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के ऊपर डन करवा दिया सेव को। तो जैसे ही मैंने सेव को कॉल किया ए के ऊपर, तो क्या हो गया, जो भी चीज मैंने ऊपर उस वेरिएबल उसमें डिसाइड करी हुई थी, वेरिएबल्स उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डिसाइड करी हुई थी, वो सारी की सारी कहाँ चली गई, डेटाबेस के अंदर चली गई। कौन से डेटाबेस के अंदर, EMP वाले के अंदर। और मैंने क्या कर दिया, रीडायरेक्ट करवा दिया कि URL पे क्या आ जाए, ऐड लिखा हुआ आ जाए। तो जब भी URL पे ऐड कॉल होगा, तो मेरे पास राउटिंग में डिफाइन हुआ है कि ऐड कॉल होगा तो आपने कहाँ चले जाना है, इस कंट्रोलर के इस मेथड पे चले जाना है। ठीक है, पूरा फ्लो था।